लो, राजस्थान की प्रमुख बोलियां। तो आप कोशिश करो राजस्थानी बोला रही, ठीक है। तो राजस्थान की प्रमुख बोलियां पढ़ी हो तो राजस्थान आनी जरूरी है। बोलियां क्या होती है? जैसे आप लोग क्यों कि सुनो कि सब लोग क्या राजस्थानी ने मान्यता मिलनी चाहिए, किन्हें मान्यता मिलनी चाहिए? राजस्थान। तो राजस्थानी एक भाषा है और अलग अलग क्षेत्र में राजस्थानी ने अलग अलग तरीक़ों में बोली जाए, ठीक है ना। जैसे अपने वाला क्षेत्र है उसके अंदर हम कहते हैं कि मारवाड़ी और गोडवाड़ी। गोडवाड़ी थोड़ा जालोर वाला क्षेत्र आई जाओ इनके, गोडवाड़ी। फिर आता है आपके थली, थली कहते हैं बीकानेर वगैरह उस क्षेत्र वाले, ठीक है नहीं। और जैसे ही आप आओगे थोड़ा सा चूरू सीकर झुंझुनू, वहाँ आएगी आपकी शेखावटी। कौन सी आएगी? शेखावटी। जैसे ही आप जयपुर वाले क्षेत्र में आओगे आ जाए ढूंढाड़ी। कौन सी? ढूंढाड़ी। तो ये प्रमुख क्या है अपनी राजस्थानी भाषा की बोलियाँ, ठीक है ना। जैसे अपने जयपुर के अंदर बोलते के करे छे, ठीक है ना, के करे छे कटे गयो थे, ठीक है ना। इस प्रकार से भाषा बोलते हैं। तो आपकी कहाँ की है? जयपुर की है। अपनी अपनी वाली भाषा के अंदर आता है कहीं करे, ठीक है ना, कि कहीं किकर वियो पो, कहीं करियो पो, तो पो पा पी वगैरह कहाँ आती है? अपनी भाषा में आती, ठीक है। शेखावटी में आता है के करे छे। शेखावटी में क्या आएगा? के करे, मतलब सबसे तीखी भाषा है शेखावटी है, सबसे मीठी भाषा है अपनी मारवाड़ी। क्योंकि पो पा वगैरह ऐसे बोलते हैं ना, तो एक लय के साथ बोली जाती है। इसके लिए सबसे अच्छी भाषा कौन सी लगती है, मतलब बोली कौन सी लगती है? मारवाड़ी। ऐसा नहीं मैं यहाँ का हूँ तो प्रशंसा कर रहा हूँ, प्रशंसा नहीं, बढ़िया है, बोलनी चाहिए, ठीक है ना। खुदरी भाषा बोलने में शर्म नहीं करनी चाहिए। तो अब आज पढ़ेंगे अपने राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ। तो मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती है उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं मारवाड़ी, कि मारवाड़ी की प्रमुख बोलियाँ कौन कौन सी है। देखो इस प्रकार से आप बनाते रहना साथ साथ में, सुनो देवियों, इस प्रकार साथ साथ में बनाते रहना जैसे बना रहा हूँ। मारवाड़ी की प्रमुख उपबोलियाँ कौन सी है, ढूंढाड़ी की प्रमुख उपबोलियाँ कौन सी है, ठीक है ना। तो मारवाड़ी हो गया, ढूंढाड़ी हो गया, मेवाती हो गया, वागड़ी हो गया, मेवाती, वागड़ी, और जो तीसरी आएगी वो आएगी आपके मालवी। कौन सी आएगी? मालवी। अब देखना याद तो करने ही पड़ेंगे आपको। मारवाड़ी की जो प्रमुख उपबोलियाँ हैं वो है आपके मेवाड़ी और शेखावटी। कौन सी है? मेवाड़ी और शेखावटी। लिख सकते हैं कि मेवाड़ी और शेखावटी। ढूंढाड़ी की जो प्रमुख उपबोलियाँ हैं उसके अंदर आएगी हाड़ौती, चौरासी, खेराड़ी, नागरचोल। तो हाड़ौती और हाँ, तो ये मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं, ठीक है। हाँ, मेवाड़ी, तो मेवाड़ी कहाँ था? मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा पर ही तो है। मैंने आवड़ा बावड़ा की संधि नहीं पढ़ी थी? हाँ, फिर ठीक है। चौरासी, खेराड़ी और नागरचोल, ये प्रमुख, ठीक है ना। अब इन क्षेत्रों की प्रमुख उपबोलियाँ हमें ज़्यादातर मिलती नहीं है, लेकिन हमें ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है ना। कौन कौन सी याद रखोगे? मारवाड़ी, मारवाड़ी की उपबोलियाँ कौन सी है? मेवाड़ी और शेखावटी। ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ कौन सी है? हाड़ौती, खेराड़ी, नागरचोल और चौरासी, ठीक है। फिर आपके कौन सी है? मेवाती, वागड़ी और मालवी। मेवात अलवर वगैरह क्षेत्र, वागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा वगैरह वो वाला क्षेत्र, ठीक है ना। उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज अपनी बोली होगी आपके मारवाड़ी। तो सबसे पहले हेडिंग डालो मारवाड़ी।
देखो तो है कि मारवाड़ी जो है मारवाड़ में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। कहाँ बोली जाती है? आपके मारवाड़ में। तो मारवाड़ में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? मारवाड़ी। तो लिख सकते हैं कि मारवाड़ में बोली जाने वाली प्रमुख, मारवाड़ में बोली जाने वाली मारवाड़ के अंदर भी सबसे ज़्यादा अपने पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान वाला कौन सा क्षेत्र याद है? इधर वाला आपके जयपुर नाम आता, जोधपुर, पाली, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ठीक है ना, जालौर, ये सारे क्षेत्र कौन से आते हैं? आपके पश्चिमी राजस्थान। तो प्रमुख रूप से कौन से क्षेत्र में? पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा जो मुख्यतः आपके कहाँ से? जैसलमेर, बाड़मेर वगैरह इन क्षेत्रों के अंदर बोली जाती। तो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा जो मुख्यतः जैसलमेर, ठीक है ना, जैसलमेर लिख लो, पाली लिख लो, जोधपुर लिखो, बीकानेर लिखो, नागौर लिखो, ठीक है, बाड़मेर लिखो, सिरोही लिखो, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, नागौर, ठीक है ना। इन क्षेत्रों के रूप में प्रमुख रूप से आपके कौन सी बोली जाती है? आपके मारवाड़ी बोली जाती है। यदि आपको कोई एग्जामिनर पूछ ले कि जैन साहित्य कौन सी भाषा के अंदर लिखे हुए हैं? मारवाड़ी भाषा में लिखे हुए हैं। कौन सी भाषा में? मारवाड़ी भाषा में। यदि पूछ ले आपको चारण साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो मारवाड़ी भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में? मारवाड़ी। पूछ लें कि मीराबाई की जो दोहे वगैरह है, मीराबाई की जो किताबें वगैरह है, कौन सी भाषा में लिखी गई है? मारवाड़ी, क्योंकि मीरा कहाँ की थी? मेवाड़ की थी, मारवाड़ की थी, इसके लिए। तो लिखो प्रमुख उदाहरण, लिखो उदाहरण। क्या लिखोगे? उदाहरण। उदाहरण के अंदर सबसे पहले तो कौन सा आएगा? जैन साहित्य, चारण साहित्य, जैन साहित्य, दूसरा चारण साहित्य, मीराबाई, ठीक है, ये प्रमुख रूप से। और कौन कौन सा आते हैं? राजियारा, सोरठा। कौन सा? राजियारा, सोरठा। और वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात, वेली कृष्ण रुक्मणी। याद है वेली कृष्ण रुक्मणी किसने लिखी थी? पृथ्वीराज राठौड़, जिसे डिंगल का क्या कहते हैं? हेरोन्स कहते हैं, ठीक है ना। इटली का यूनिस शहर का रहने वाला, चीज़ें लिखाई थी, याद है? हाँ, पांचवा वेद, पंचम वेद, 19वां पुराण किसने कहा था? दुर्सा आडा। किसने कहा था? दुर्सा आडा। जेम्स टोड ने कहा था कि इसके अंदर 1000 घोड़ों का, 10,000 या 1000 घोड़ों का बल है, हाथियों का, घोड़ों का, जो भी है, ठीक है, वो बल है। राजियारा, सोरठा। देखो राजिया की भी बड़ी एक शानदार कहानी आती है कि, हाँ लिखो, वेली कृष्ण रुक्मणी लिखो बस, हाँ ठीक है ना। राजिया का सोरठा, देखो राजिया क्या करता था कि लक्ष्मण सिंह राजा थे सीकर के, उसके दरबार में रहा करता था, और उसका एक नौकर था जिसका नाम था आपके राजिया था। सुनो मेरी बात सुनो, नौकर था, उसका नाम क्या था? आपके राजिया था। नौकर जो सामंत था उसकी रोजाना सेवा करता, वो पूछता कि यार मैं मर जाऊंगा, मेरी कोई शादी वगैरह भी नहीं हुई, मुझे कौन याद करेगा? तब उसने कहा तो टेंशन मत ले, मैं कोई भी दोहा लिखूंगा तो मैं तेरा नाम उसमें लिखूंगा। तो आपने ये दोहा सुना होगा कि कस्तूरी काली घनी, ठीक है ना, कि कस्तूरी
काली गणी कांटा तुले, शक्कर गणी रूपाली, रोड़ा तुले राजिया, कि हर एक दोहों के अंदर उसने क्या लिखा, राजिया का नाम लिखा। इसीलिए हम सोहरटा को किन के नाम से जानते हैं, हाँ, राजिया का सोहरटा, ठीक है ना, क्योंकि सिक्कर का था। सिक्कर आपके कौन सा आती है, शेखावटी के अंदर। शेखावटी किसकी उपबोली है, मारवाड़ी, ठीक है ना, मारवाड़ी की क्या है, उपबोली शेखावटी, इसीलिए। तो सीधी सी बात है कि आदमी रूपवान होना चाहिए, सॉरी गुणवान होना चाहिए, रूपवान नहीं होना चाहिए तो भी चलता है। चलो दूसरी भाषा आती है आपके ढूंढाड़ी। कौन सी आती है, ढूंढाड़ी। लिखाइए, अरे बीकानेर के इतिहास में जाओ, मिल जाएगा। तो हाँ, तो डिंगल का हीरो। तो राठौड़ कहाँ के थे, राठौड़ कहाँ के थे, बीकानेर और मारवाड़, जोधपुर के। तो देखो कहाँ लिखा है, ये बीकानेर में लिखा है, रायसिंह लिखा होगा, उससे पहले लिखा होगा, हाँ भाई था फिर इसका। तो बच्चियों कहीं भूलो ही तवेगा। ढूंढाड़ी कौन सी है, ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी है जो आपके जयपुर के उत्तरी भाग को छोड़कर बोली जाती है। तो प्रमुख रूप से तो कहाँ बोली जाती है, जयपुर में, और जयपुर के भी कौन से भाग को छोड़कर, उत्तरी भाग को छोड़कर, उत्तरी भाग को छोड़कर, उत्तरी भाग को छोड़कर टोंक, जो टोंक वाला क्षेत्र था उसके अंदर भी आपके कौन सी बोली जाती है, ढूंढाड़ी। लावा, किशनगढ़, ठीक है, अजमेर, मेरवाड़ा का पूर्वी क्षेत्र। तो लिख सकते हैं टोंक हो गया, फिर लावा ठिकाना हो गया। लावा जब हम एकीकरण पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। लावा हो गया, अजमेर हो गया, और मेरवाड़ा का पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। उसके अंदर कौन सी बोली जाती है आपके, ढूंढाड़ी। उदाहरण कौन सा, दादू जी का साहित्य, दादू दयाल का साहित्य। लावा, फिर अजमेर। लावा ठिकाना है, वो बाद में आप एकीकरण पढ़ेंगे तब बताऊंगा। ये सॉरी, लावा क्या है, जो सारी चीज़। दादू दयाल का साहित्य, ये प्रमुख इसका क्या है, उदाहरण है। मेरवाड़, मेवाड़ वाला क्षेत्र। एक किशनगढ़ भी लिख लेना, किशनगढ़ भी आपके अजमेर वाला क्षेत्र के अंदर। किशनगढ़ की राजकुमारी थी ना, किशनगढ़। फिर आपके आती है मेवाती। कौन सी आती है, मेवाती। ठीक है, तो मेवाती देखो, मेवाती है वो प्रमुख रूप से अलवर, भरतपुर, इन क्षेत्रों के अंदर बोली जाती है। लिख सकते हैं कि ये अलवर, भरतपुर, मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। अलवर व भरतपुर, मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है ना, मेवात क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। ठीक है ना, सारी चीज़ों को याद रखना है कि कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है। आपको सीधा सा सवाल पूछेगा कि मेवाती कहाँ बोली जाती है, अलवर, भरतपुर। मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है आपके, जयपुर, सॉरी जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, पाली हो गया, जोधपुर हो गया, बाड़मेर हो गया, सिरोही हो गया। इन सारे क्षेत्रों के अंदर आपके कौन सी, मारवाड़ी। ढूंढाड़ी कहाँ बोली जाती है आपके, जयपुर उत्तरी भाग छोड़कर, और कौन सी, लावा, किशनगढ़, ठीक है, टोंक और अजमेर और मेरवाड़ा का पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, फिर आपके कौन सी बताइए, आपके मेवाती, अलवर और भरतपुर का मेवात क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। प्रमुख साहित्य चरणदास जी का साहित्य। हाँ, उदाहरण चरणदासी संप्रदाय व लालदासी संप्रदाय। ठीक है ना, ये प्रमुख इसके क्या है, उदाहरण है मेवाती भाषा के। फिर आपके आती है वागड़ी।
वागड़ी बोली जाती है आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में। कहाँ बोली जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में। हाँ, बांगड़ी तो कहते हैं उसको, डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र में। बहुत इजी है, ठीक है। इसका उदाहरण होगा चरणदास जी का, सॉरी, संत माव जी का साहित्य। उदाहरण संत माव जी। साहित्य किसके अंदर? वागड़ी के अंदर। फिर आपके आती है मालवी। कौन सी आती है? मालवी। मालवी बोली जाती है आपके एमपी के मालवा क्षेत्र में। ये मारवाड़ी व ढूंढाड़ी का मिश्रित रूप है। एमपी के मालवी क्षेत्र में यह मारवाड़ी प्लस ढूंढाड़ी का मिश्रित स्वरूप है। मिश्रित स्वरूप है, ठीक है ना, कि दोनों का क्या है? मिश्रित स्वरूप है। तो ये आपके प्रमुख क्या हो गई? बोलियां। अब इनकी उप बोलियों के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन सी पढ़ी सबसे पहले? मारवाड़ी। लिखो, पहले लिखो, फिर अपन थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। लिखा? देखो, सबसे पहले हमने पढ़ी मारवाड़ी। मारवाड़ी प्रमुख रूप से आपके मारवाड़ की बोली जाने वाली भाषा है या बोली है, और ये आपके पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर जैसलमेर, जोधपुर, पाली, बीकानेर, बाड़मेर, सिरोही, ठीक है, इन प्रमुख क्षेत्रों के अंदर बोली जाती है। प्रमुख इनका जो साहित्य कौन सा है? जैन साहित्य, चारण साहित्य, मीराबाई और राजियारा, सोहरटा, और उसके साथ साथ आपके लास्ट में आती है वेली कृष्ण रुक्मणी, क्या जो भी है। उसके बाद जो दूसरी जो हमने भाषा पढ़ी वो पढ़ी अपने ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी अपने प्रमुख रूप से कहाँ बोली जाती है? जयपुर। जयपुर का उत्तरी भाग छोड़कर। फिर टोंक, लावा, किशनगढ़, अजमेर और मेरवाड़ा के पूर्वी क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। फिर हमने पढ़ी मेवाती। मेवाती अलवर और भरतपुर के मेवात क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। प्रमुख साहित्य किसका है? चरणदास जी और लालदास जी। उसके बाद जो चौथी पढ़ी वो कौन सी थी आपके? हाँ, वागड़ी। वागड़ी डूंगरपुर और बांसवाड़ा, संत माव जी का साहित्य। फिर हमने लास्ट में कौन सा पढ़ा? मालवी, मध्य प्रदेश, ठीक है ना, कि मालवी क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। ये आपके किसकी मिश्रित रूप है? मारवाड़ी और ढूंढाड़ी की क्या है? मिश्रित रूप है, ठीक है ना। तो ये प्रमुख रूप से क्या हो गई आपकी बोलियाँ। अब इनकी उप बोलियों के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। याद हो गई सारी की सारी? मुझे तो याद हो गई, ठीक है, तुमको भी याद होना चाहिए, ठीक है ना। घर जाके 2 बार पढ़ लोगे ना, याद हो जाएगी। एक बार याद करके रखो तो सही। फिर आपको क्या करना है? जब एग्ज़ाम होना, एग्ज़ाम से फिर 15-20 दिन पहले एक बार पढ़ना है, फिर याद हो जाएगा। याद एक बार, अब जैसे मुझे ये सारी किताबें सारी याद की हुई है, जब एक बार मैं वापस पढ़ता हूँ मुझे सारी याद हो जाती है। चीज़ वही है कि एक बार याद करके रखो। रटोगे कोई चीज़ तो भूलोगे भी। ऐसा नहीं कि सारी की सारी चीज़ याद रहेगी। यदि सारी की सारी किताबें याद रख के रख लोगे ना, दिमाग ख़राब हो जाएगा, पागल हो जाओगे। रात को सोओगे तो भी किताबें दिखेगी माइंड के अंदर कि यह हाड़ोती इस तरफ थी या इस तरफ थी, फिर रात को नींद भी नहीं आएगी। जिनकी जब साइकोलॉजी पढ़ेंगे तब बताऊँगा मैं आपको कि IQ क्या होता है। यदि आपका IQ बहुत ज़्यादा है तो आपका माइंड बहुत, सोच लो कि बहुत सोता ही नहीं है, ऐसी कंडीशन हो जाती है। IQ लेवल हमेशा मीडियम होना चाहिए। जैसे एक एवरेज समझा जाता है 110 तक IQ है तो ठीक है। यदि आपका IQ 140 प्लस चला जाता है ना, फिर आप सोच लो कि पागल वाली कंडीशन में आ जाओगे। आपको सारी चीज़ें मुंह पे याद रहेगी। 3 प्रकार का माइंड होता है, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, ठीक है ना। चेतन माइंड तो क्या करता है? कुछ नहीं करता है बस, ठीक है ना, कि आपको हमेशा एक्टिवेट रखेगा, मतलब 1% के होता है शायद तक चेतन। अर्धचेतन होता है वो आपका 50% के आसपास होता है। वो क्या करता है? आपको ज़्यादा सुलाएगा भी और पढ़ाएगा भी, ठीक है ना, मतलब आपको एक्टिवेट करेगा कि आप पढ़ो। लेकिन जो अचेतन होगा ना, वो आपको कहेगा नहीं पढ़ना है। वो सबसे ज़्यादा होता है आपके माइंड के अंदर। वो आपको रोकेगा। आपकी इच्छा होती है पढ़ने की, फिर कहता है यार थोड़ी देर बाद पढ़ लूँ तो ठीक नहीं रहे। ये आपका अचेतन मन काम करता है। वो आपको रोकता है कि आप कुछ भी काम करोगे, वो आपको क्या करता है? रोकने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो ये सब आपकी नहीं है, सबके साथ होता है। लेकिन जो इस माइंड के ऊपर विजय हासिल कर लेता है वो आगे बढ़ जाता है।
ठीक है ना। तो चीज़ वही है कि आप 15-20 दिन लगातार उठोगे सुबह जल्दी तो फिर आपसे उठा जाएगा। एक दिन उठ रहे अलार्म लगाया, क्या है, सोचा अब अलार्म वापस बंद। फिर लिखो आगे, देखो उपबोलियाँ, प्रमुख उपबोलियाँ। मैं बोलूँगा साथ साथ में लिखते रहना। सबसे पहले जो मारवाड़ी की उपबोलियाँ कौन कौन सी है? मेवाड़ी। सबसे पहले कौन सी लिखो? मेवाड़ी। कौन सी है? मेवाड़ी। मेवाड़ी है, इसका मतलब कौन से क्षेत्र में बोली जाएगी? मेवाड़। तो लिखो प्रमुख रूप से ये बोली, लिखा रहा हूँ मैं, वैसे लिखो प्रमुख रूप से ये बोली मेवाड़ के आसपास के क्षेत्र में, हाँ क्षेत्र में, प्रमुख रूप से ये बोली मेवाड़ के आसपास के क्षेत्र में मेवाड़ के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है, बोली जाती, लिखा वह उदयपुर में, देखो ठीक है, वह उदयपुर में। यह मारवाड़ी की उपबोली है। उपबोली लिखना, ये मारवाड़ी की क्या है? उपबोली है। तो सबसे पहले कौन सी पड़ी? मेवाड़ी। विशेषकर कौन से क्षेत्र में? मेवाड़ क्षेत्र के अंदर। और कौन से क्षेत्र में? उदयपुर के अंदर। और ये क्या है आपके? मारवाड़ी की उपबोली। मारवाड़ी की दूसरी कौन सी बोली थी? शेखावटी। तो लिखो शेखावटी। लिखो शेखावटी प्रमुख रूप से चूरू, सीकर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, झुंझुनू, चूरू काट दो, शेखावटी माता, लेकिन शेखावटी नहीं, वहाँ बीकानेर का थड़ी का ज़्यादा परिवार है चूरू पे, हाँ ठीक है। सीकर, झुंझुनू, ठीक है ना, इन क्षेत्रों में बोली जाती है, इन क्षेत्रों में बोली जाती है, जो मारवाड़ी की उपबोली है, जो मारवाड़ी की उपबोली है, मारवाड़ी की उपबोली भी है। तो कौन सी पड़ी? शेखावटी। शेखावटी कहाँ से? आपके सीकर और झुंझुनू के अंदर। मारवाड़ी की क्या है? उपबोली है, और इसके ऊपर ढूंढाड़ी का प्रभाव है, लिख लो सीकर, झुंझुनू, किसका प्रभाव है? ढूंढाड़ी। मारवाड़ी की उपबोलियाँ कौन सी? एक तो मेवाड़ी और शेखावटी। शेखावटी, सीकर, झुंझुनू, ढूंढाड़ी का क्या है? उपप्रभा। फिर लिखो गोडवाड़ी। मारवाड़ी की उपबोलियाँ है ना ये भी, गोडवाड़ी भी, हाँ लिखो गोडवाड़ी। प्रमुख रूप से मारवाड़ी की उपबोली, लिखना गोडवाड़ी, मारवाड़ी की उपबोली, गोडवाड़ी, गोडवाड़ी, ठीक है। मारवाड़ी की उपबोली पाली व नागौर क्षेत्रों में बोली जाती है, पाली व नागौर, पाली व नागौर क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है, पाली व नागौर क्षेत्रों में बोली जाती है। फिर लिखो देवड़ावाटी, देवड़ावाटी बोली, बोली उपबोली, देवड़ावाटी, प्रमुख रूप से सिरोही वाले क्षेत्र में, लिखो प्रमुख रूप से सिरोही वाले क्षेत्र में, प्रमुख रूप से सिरोही वाले क्षेत्र में मारवाड़ी की उपबोली, मारवाड़ी की उपबोली प्रमुख रूप से सिरोही वाले क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। मारवाड़ी की क्या है? ये आपके उपबोली है। फिर एक नोट डाल के लिखना, नोट डाल के लिखना एक, राजावाटी व काठेड़ी, राजावाटी, राजावाटी व काठेड़ी, राजावाटी व काठेड़ी, ढूंढाड़ी की उपबोली, हाँ ढूंढाड़ी की उपबोली, ढूंढाड़ी की उपबोली,
पूर्वी क्षेत्र में, किसके? जयपुर के पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। हाँ, तभी तो नोट डाल के लिखा है ना, अलग है ना, इसके लिए आपको क्या डलवाया? नोट डलवाया। और कौन सी लिखी? राजावाटी और काठेड़ी। कहाँ बोली जाती है आपके? ढूंढाड़ी की उपबोली है। कहाँ बोली जाती है आपके? जयपुर के पूर्वी भाग में। लिखो नेक्स्ट, हाड़ौती। हाड़ौती, हाड़ौती। हाड़ौती क्षेत्र कौन सा है आपके? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो लिखो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो याद करो, हाड़ौती मैंने किसकी उपबोली बताई थी? ढूंढाड़ी की। तो लिख लो ढूंढाड़ी की उपबोली। ढूंढाड़ी की उपबोली। उदाहरण लिख लेना इसके अंदर, सूर्यमल मिश्रण का साहित्य या सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं। सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं, सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं। फिर आपकी तीसरी आती है खैराड़ी, सॉरी 84 लिखो पहले, लिखो 84। 84 84 के अंदर लिखना ढूंढाड़ी की उपबोली। खोलना था 84 की उपबोली, 84 की उपबोली, सॉरी 84 लिखना ढूंढाड़ी की उपबोली, सॉरी है ना, ढूंढाड़ी की उपबोली। 84 के अंदर क्या लिखोगे? ढूंढाड़ी की उपबोली। लिखा? प्रमुख रूप से शाहपुरा, प्रमुख रूप से शाहपुरा दक्षिणी पश्चिमी भाग में, शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा दक्षिणी पश्चिमी भाग, कोष्टक में लिखना दक्षिणी पश्चिमी भाग में बोली जाती है। शाहपुरा के दक्षिणी पश्चिमी भाग में बोली जाती है। फिर लिखो नेक्स्ट खैराड़ी। कौन सी लिखोगे? खैराड़ी। लिखा है ना, भूल क्यों रहे हो? खैराड़ी कौन सी है? खैराड़ी। लिखो भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के खैराड़ी, भीलवाड़ा के शाहपुरा के भीलवाड़ा के शाहपुरा के क्षेत्र तथा भीलवाड़ा के शाहपुरा क्षेत्र तथा उसके समीप बूंदी के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। भीलवाड़ा, शाहपुरा तथा उसके समीप कौन से क्षेत्र? बूंदी के कुछ क्षेत्रों पर बोली जाती है। यह मारवाड़ी की उपबोली भी है। यह मारवाड़ी की उपबोली भी है। यह मारवाड़ी की उपबोली भी है जिस पर ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, ये मारवाड़ी की उपबोली भी है जिस पर ढूंढाड़ी, मेवाड़ी तथा हाड़ौती का प्रभाव भी दिखाई देता है। हाड़ौती का प्रभाव भी दिखाई देता है। हाड़ौती का प्रभाव भी दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट आएगी आपके नागरचोल। कौन सी है? नागरचोल। नेक्स्ट लिखो नागरचोल। ढूंढाड़ी की उपबोली नागरचोल लिखवाई थी ना, ढूंढाड़ी की उपबोली नागरचोल। ढूंढाड़ी की उपबोली, ढूंढाड़ी की तो क्या है? ये उपबोली है जो सवाई माधोपुर के पश्चिमी भाग, जो सवाई माधोपुर के दक्षिणी भाग, सवाई माधोपुर के पश्चिमी भाग तथा
टोंक के, सवाई माधोपुर के पश्चिमी भाग तथा टोंक के दक्षिणी व पूर्वी भाग में बोली जाती है, तथा टोंक के दक्षिणी व पूर्वी भाग में बोली जाती है। तो लिखो नेक्स्ट तोरावटी। तोरावटी, तोरावटी लिखा। ढूंढाड़ी की उपबोली, ढूंढाड़ी की उपबोली। बोली क्षेत्र लिखो। सिक्कर, नीम का थाना, सिक्कर, नीम का थाना। प्रमुख रूप से कहाँ बोली जाती है? सिक्कर, नीम का थाना। नहीं, इस सिक्कर नीम के थाने के अंदर बोली जाती है आपके तोरावटी। हाँ, नीम का थाना जस्ट मेरे कॉलेज से 7 किलोमीटर दूर था। ये जगह देखी हुई है। अभी मेरे हिसाब से इसको कुछ तहसील बनाया या जिला बनाया, मुझे नहीं पता। ठीक है ना। फिर नीचे वाली लाइन लिखना। कांतली नदी के बहाव के क्षेत्र में बोली जाती है, कांतली नदी के बहाव के क्षेत्र में बोली जाती है, कांतली नदी के बहाव के क्षेत्र में बोली जाती है। फिर लिखो निमाड़ी और रागड़ी। नेक्स्ट लाइन में लिखना निमाड़ी और रागड़ी। हाँ, साथ में लिख लेना इस प्रकार से, निमाड़ी और रागड़ी। ठीक है ना, निमाड़ी और रागड़ी। ठीक है ना। मालवी की उपबोली। किसकी उपबोली है ये? मालवी की उपबोली। तो लिख लेना यहाँ पे मालवी की उपबोली। जो मालवी भाषा थी ना आपके, उसकी क्या है? ये आपके उपबोली है। क्योंकि मालवी मैंने आपको कहाँ बताई थी? मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के अंदर, जिसके ऊपर किसका प्रभाव पड़ता है? आपके ढूंढाड़ी का प्रभाव था और मारवाड़ी का प्रभाव। फिर नोट डाल के लिखना कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को, नोट डाल के लिखना कि हाँ, अलग अलग नीचे वाली लाइन में नोट डालना कि कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को, कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को, प्रवाह क्षेत्र को, प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है, तोरावटी या तारावटी कहा जाता है। ओके, इस प्रकार से आपके राजस्थान की बोलियां होती है कंप्लीट। अच्छी तरीके से पढ़ लेना इनको। ठीक है ना। तो छोटी तो है, 2 या 3 पेज के अंदर कंप्लीट होगी। व्यवस्थित रूप से याद कर लेना, एक सवाल आ जाएगा इसमें से। बोलियों का सवाल आपके बनने की संभावना होती है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।